होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा शो गर्भ संस्कार। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। एक गर्भवती माँ के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा लागू होती है, क्योंकि माँ जिस तरह से खाना खाती है उसका असर उसके बच्चे पर होता है। हमारे आहार में 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे सात्विक और राजसिक अन्न का हमारी गर्भवती माँ पर और उसके बच्चे पर क्या असर होता है। इस बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्भ संस्कार में। धन्यवाद। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल मैम, आज हम बात करेंगे हमारा जो 7 पिलर मॉडल का फर्स्ट पिलर था, खान पान, उसके बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खाना प्रेगनेंसी में कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए ये हमें बताइए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देता। हम जो आहार लेते हैं वो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी देता है। तो कई ऐसे फूड टाइप्स हो सकते हैं जो हमें बहुत न्यूट्रिशन दे रहे हो, लेकिन एनर्जी पर्सपेक्टिव से वो क्या है, आयुर्वेद इस पर बहुत ध्यान रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हो वो न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ एनर्जी देने वाला भी हो जी। राइट। तो फ्रॉम एनर्जी स्टैंड पॉइंट 3 आयुर्वेद ने 3 टाइप्स बताए हैं जी, सात्विक, राजसिक और तामसिक जी। तो इसमें जो सात्विक है वो है जो पॉजिटिव एनर्जी जिससे हमें मिलती है जी। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो या तो भोजन हमें एनर्जी देता है या हमसे एनर्जी ले जाता है जी, राइट। जी। क्योंकि कुछ भोजन तो इतने डिफिकल्ट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इतने उसमें टॉक्सिन्स भरे हुए हैं कि उनका सेवन करने से हमारे अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन ऑलरेडी हुई रहती है वो ऑल माइनस हो जाती है। सो वो हो गया तामसिक भोजन। अभी हम बात करें सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन वो भोजन है जो हमारे अंदर एनर्जी का संचार करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे बढ़ सकती है? ऊर्जा बढ़ सकती है जब हम क्लोजेस्ट टू नेचर रहें। हम जितना ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड का ग्रहण करेंगे वो उतना सात्विक होगा। क्योंकि जब हम नेचर से जुड़े होते हैं तो क्या होता है, भगवान ने कुछ चीजें बनाई है हमारे सेवन के लिए। तो भगवान से बड़ा कोई क्रिएटर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब भगवान की जो प्लानिंग है वो सबसे परफेक्ट प्लानिंग है। तो भगवान ने अगर डिसाइड किया है कि ये आइटम हमें खाना चाहिए तो मतलब कि हमारी पूरी सिस्टम को उसके हिसाब से भगवान ने तैयार किया है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जब हम उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। जितना छेड़छाड़ करते हैं गड़बड़ उतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं हम। तो जो चीज को हमें जैसा खाना है एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से वो हमें उतनी एनर्जी देता है। तो जब हम प्लांट बेस्ड आहार लेते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि प्लांट्स की रचना ही भगवान ने की है कि हम उससे एनर्जी ले सके। जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे प्लांट्स हैं। तो कोई भी फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है, क्योंकि वही प्रोड्यूसर हैं और हमें उन्हें ग्रहण करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सात्विक आहार का है कि वो क्लोजेस्ट टू नेचर होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए।
दैट जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट बेस्ड के साथ में हम एनिमल बेस्ड में जो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसका ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी जी। है कि अब जैसा कि अब भगवान ने तो परफेक्ट बनाया, हम गड़बड़ कर देते हैं तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उतना शुद्ध नहीं मिल रहा है। जी। एनिमल्स को बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते बिल्कुल। हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनकी क्वांटिटी, जो मिल्किंग क्वांटिटी है वो सब बढ़ सके। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो क्वालिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल। और वो आजकल बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि लैक्टो इंटॉलरेंस हो गया और इस तरह की बहुत सारी बातें हो गई है। इसी कारण वीगन डाइट बहुत बढ़ता जा रहा है। जी। तो उसका मेन कारण यही है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ग्रहण करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो A2 ही हो। A2 यानी इंडिजिनस काउस से जो मिला हो, जी। देसी गौ माता जो हमारी है जी। उनसे जो हम लेते हैं वो प्योर और प्रॉपर होता है। उसके अलावा जो हाइब्रिड टाइप्स हैं वो नेचुरली प्रॉपर काउज नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर काउज नहीं है तो उनका सेवन हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस काउस का ही लेना है। तो डेयरी पर हम और डिटेल में आगे चल के चर्चा जरूर करेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम सात्विक आहार की जब बात करते हैं तो इट हैज टू बी क्लोजेस्ट टू नेचर एंड इट हैज टू बी प्राइमरीली प्लांट बेस्ड। और अगर हम एनिमल बेस्ड ले रहे हैं तो इट हैज टू बी डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम A2 का, दैट शुड बी ओनली A2 फ्रॉम इंडिजिनस काउज ओनली। जी बिल्कुल मैम। हम जब भी आहार की बात करते हैं तो सभी कहते हैं कि सात्विक आहार हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें से बहुत सारी चीजें अभी आपने बताई, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत के लिए अगर वो एक माँ सात्विक आहार लेती है तो उसका असर हम उसके बच्चे पर किस तरह से होता है? जैसा कि मैंने कई बार बोला है, माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है। जी। तो माँ अगर सात्विक, यानी क्या सात्विक मतलब हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा से ओतप्रोत हो, जो इसका ग्रहण हम करें तो हम भी ऊर्जावान बन जाएं। तो माँ अगर ऐसे भोजन का ग्रहण करती है जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ती है तो स्वाभाविक ही है कि बच्चे की भी ऊर्जा बढ़ेगी। जी। राइट। तो अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम ये जाने कि ये सात्विक आहार है क्या कॉम्प्राइज करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट बेस्ड फूड जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्लांट बेस्ड फूड में क्या क्या हो गया, तो जब हम एक फूड प्लेट की बात करते हैं कि एक मदर के प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, किस टाइप के फूड होने चाहिए, तो इस पर बहुत रिसर्च किया है ICMR और NIN ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिसमें बहुत क्लियरली उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं प्रेग्नेंट मदर्स के लिए कि उनके डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ICMR एंड NIN रिपोर्ट, उनके रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वो सेवन सबसे अच्छे से करें। तो वेजिटेबल्स जो है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो उनके पूरे फूड प्लेट में ऑलमोस्ट 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल होना ही चाहिए। और ये 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल में 1/3 शुड बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स हम बोल रहे हैं तो कौन कौन से वेजिटेबल, अपने एकदम सिंपल वेजिटेबल्स विच आर इजी टू डाइजेस्ट, जैसे लौकी हो गया, तुतका हो गया, अपनी भिंडी हो गई, राइट। आलू भी कुछ हद तक हम ले सकते हैं, नॉट टू मच बट थोड़ा थोड़ा हम ले सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां जो है ये इजी टू डाइजेस्ट है। आपको सिंपल ही समझना है कि कौन सी सब्जी को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सक रहे हैं। तो जो आसानी से डाइजेस्ट कर सक रहे हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी देता है। वहीं कुछ कुछ सब्जियां हैं जैसे सूरन हो गया, मशरूम हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए, ये सब क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इसमें डाइजेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए इन्हें परहेज करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को। और जो लीफी वेजिटेबल्स है उसमें मेथी, पालक, ये सब जितने भी सीजनल लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। तो ये सब का सेवन तो उन्हें करना ही चाहिए। अब आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। तो अगर हम 450 ग्राम्स वेजिटेबल बोल रहे हैं तो इसका 1/3 यानी 150 ग्राम्स फ्रूट्स का सेवन होना ही चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रूट क्या करता है, फ्रूट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। एंड सबसे मजेदार बात है,
आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट लेनी चाहिए, और वो वैरायटी आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका सिंपल तरीका है आपका प्लेट कितना कलरफुल हुआ है। जी। अगर आपके प्लेट में अलग अलग कलर्स हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, वाइट, अगर नाना प्रकार के कलर अगर आपके प्लेट में है, एक कलरफुल प्लैटर बन रहा है, इसका मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन अलग अलग फलों से प्राप्त कर रही हैं। तो फल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ फल हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अनार इज वेरी गुड बिकॉज ये हमारे अंदर आयरन और ये सब बढ़ाता है। अनार इज वेरी गुड, एप्पल इज वेरी गुड, अंजीर बहुत अच्छा है, ये सब का हमें सेवन करना चाहिए। आम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आम क्या थोड़ा हीट क्रिएट कर देता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी पर थोड़ा सा हमें संतुलन रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ मैंगो, लिमिटेड में yes we can eat because it is very rich in lot of nutrition। इसके अलावा और जो फ्रूट्स हैं उनमें जो विटामिन सी देने वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया, ये सारे फ्रूट्स, लेमन हो गया, दे आर वेरी गुड बिकॉज विटामिन सी क्या करता है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो विटामिन सी आयरन को एब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। प्लस विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोल्ड एंड कफ से बचाता है, तो उसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इनफैक्ट अनडाइल्यूटेड जूस, मतलब एकदम प्योर जूस जो है उसका अगर हम सेवन करें, बट जूस प्योर होनी चाहिए, आपने घर में निकाला है तो प्योर है, बाहर से डब्बा लाए हैं तो बिल्कुल प्योर नहीं है। बिकॉज रिसेंटली ही मैं सुन रही थी किसी फूड इंस्पेक्टर से कि जो डब्बे में लिखा जाता है कि मेड फ्रॉम रियल फ्रूट, उनका क्राइटेरिया कि अगर 10% रियल फ्रूट भी अगर यूज हो गया तो दे कैन, ये दावा वो दे सकते हैं कि मेड फ्रॉम रियल फ्रूट एंड फ्रूट पल्प। तो हम तो मतलब एटलीस्ट मैं तो आज तक बड़ी खुशी खुशी ये सारी जूसेस पीती थी ये सोच के कि रियल फ्रूट से बना है, बट अनफॉर्चुनेटली अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ 10% ही रियल जूस है, बाकी सब फ्लेवर है। सो प्लीज अगर आपको फ्रूट जूस लेना है तो अपने घर में निकालें और घर में पिएं, या सामने जहां देख पा रहे हैं कि बराबर से निकल रहा है वहीं से लें। इस तरह से डब्बे वाले आप बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा ग्रेप्स भी बहुत अच्छा है, बट ग्रेप्स में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह काफी हो जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से सोक करके, उसे अगर हम सॉल्ट एंड वाटर में थोड़ा सा सोक कर लेंगे तो वो पील ऑफ हो जाता है पेस्टिसाइड, एंड देन वी कैन कंज्यूम। और अगर ग्रेप्स नहीं लेना है पेस्टिसाइड के डर से, तो हम किशमिश जो है, किशमिश को पानी में भिगो सकते हैं कुछ घंटे, एंड देन हम उसका सेवन कर सकते हैं। इट इज लाइक एक्चुअली वेरी गुड। सो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी है, बट कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपका ये कच्चे आम हो गए, कच्चे आम बिल्कुल अच्छे नहीं है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। फिर आपके टैमरिंड हो गया, इमली हो गई, ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो कच्चा आम, इमली, ये सब का सेवन हमें कंट्रोल करना चाहिए। और कुछ दूसरे फ्रूट्स हो गए जैसे बेल हो गया, बोर हो गया, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल हो गया, इवन दे आर नॉट कंसिडर्ड दैट गुड। पाइनएप्पल का भी सेवन एकदम मिनिमम से मिनिमम करना चाहिए, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी ना ही करना चाहिए। और पपाया पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट आयुर्वेद के अनुसार पपाया क्या करता है, पपीता जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उससे मिसकैरेज या प्रीमेच्योर डिलीवरी के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन है, क्या फर्क पड़ता है, इतने फलों की लिस्ट है जो खा सकते हो, एक नहीं खाओगे तो क्या फर्क होगा, बिकॉज वी कांट बी गिनी पिग्स, राइट? बिकॉज बहुत जगह मैं पढ़ती हूँ कि भाई पपाया इज ओके टू ईट, बट मैं यही सोचती हूँ कि कई जगह तो इतना स्ट्रांगली बोला जाता है कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं कैसे अपने पर एक्सपेरिमेंट कर लूं, खा लिया और यूट्राइन कंट्रैक्शन हो गया तो बच्चा तो मेरा एक या दो बार ही हो रहा है, हाउ कैन आई टेक रिस्क? तो माय सजेशन इज स्टिल इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, बट आई फील अगर कोई चीज में बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है और इग्नोर करना है तो देयर इज नो हार्म इन इट। सो इट इज, इसलिए फ्रूट्स हमें अच्छे से उसका सेवन करना चाहिए। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीजनल हो और लोकल हो। क्योंकि अगर फ्रूट सीजनल और लोकल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रेजर्वेटिव से भरा हुआ है। अब सोचिए, कहते हैं कि भाई ये पेरू से आया है, ये चिली से आया है, और मैं ये सोचती हूँ कि पेरू और चिली से आने में उनको कितने दिन लगे होंगे जी। और जो फल फ्रूट जो सात्विक है उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि वो पेरिश बहुत जल्दी होता है, खराब बहुत जल्दी होता है जी। क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, जब तक पेड़ में लटक रहा है कोई सब्जी या फल,
तो तब तक उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी है। जैसे ही हमने प्लग किया लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई। तो जैसी लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई तो उसकी एक लिमिटेड अवधि होगी, उस पीरियड से ज्यादा वो नहीं रह सकता। इट इज वेरी नेचुरल। बट हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, भगवान ने तो सब परफेक्ट किया, गड़बड़ हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह का इंजेक्शन और ये सब करके क्या करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई चीज का शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो खुशी की बात नहीं है, दुख होने की बात है। अगर आपने घर में फ्रूट्स लेके आए और कई दिनों तक वो खराब नहीं हुआ है तो डोंट बी हैप्पी, बी सैड कि जहां से लेके आ रहे हो बहुत दवा भर भर के आपको दे रहा है जो आपकी सेहत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोड्यूस है, जो आप ले रहे हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, वो लोकल हो, सीजनल हो। बिकॉज अगर सीजनल नहीं है, इसका मतलब मैं कई बार मैं देखती हूँ कि मैंगोज समर में मिलता है, मैंगो विंटर में भी देते हैं। अगर मुझे ऑफ सीजन लाके अगर कोई देता है फ्रूट, मैं सीधा हाथ जोड़ देती हूँ कि प्लीज एकदम मुझे नहीं देना, क्योंकि वो उसका सीजन नहीं है। इसका मतलब पेस्टिसाइड, वो प्रिजर्वेटिव से भरा है। सिमिलरली जो पेरू और चिली से आए हुए फल हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, प्रिजर्वेटिव से भरे हैं। वी शुड ओनली ईट लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स, दैट्स इट। साथ में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि, कोशिश नहीं, हमें करना ही चाहिए कि हमारा जो फ्रूट और वेजिटेबल हो ऑर्गेनिक हो। अब ऑर्गेनिक में भी बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसे लेके लोग बेच तो देते हैं बट कोई गारंटी नहीं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो इसमें हमने अपने ऐप में, हमारा जो ड्रीम बेबी ऐप है, उसमें अंडर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हमने बहुत सारे होम गार्डनिंग के मेथड्स बताए हैं, जिससे आप मेथी, पालक, टमाटर सब घर में ही ग्रो कर सकते हो। तो उससे आप नेचर से भी कनेक्टेड होते हो, साथ में आपको सात्विक भोजन भी मिलता है। तो आप किचन गार्डन क्रिएट करिए खुद का। बिकॉज सब्जियां, फ्रूट्स तो फिर भी मैं अग्री करती हूँ, इट्स डिफिकल्ट, बट किचन गार्डन जो रोज की जो सब्जियां हैं वो तो हमें इतनी प्यारी पॉट्स में लगा के हमारा घर भी सुंदर बनता है, हम नेचर से भी कनेक्टेड होते हैं, सात्विक भोजन भी मिलता है। तो क्रिएट अ किचन गार्डन इन योर बैल्कनी, इन योर टेरेस, ये सब क्रिएट करें, बट ऑर्गेनिक ही लें। बिकॉज पेस्टिसाइड से जो भरा हुआ खाना है अगेन सात्विक नहीं है। हम जो इतनी मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, वो लिस्ट तभी तक वैलिड है जब तक वो ऑर्गेनिक है। जैसे ही उस लौकी में इंजेक्शन डल गया, टमाटर में इंजेक्शन डल गया, वो ऑर्गेनिक अगर नहीं है, पेस्टिसाइड डल गई, तो वो सात्विक नहीं रहता, वो तामसिक बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट व्हाटएवर यू आर ईटिंग इज फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव, फ्री ऑफ पेस्टिसाइड, एंड वो तभी पॉसिबल है अगर वो ऑर्गेनिक है, लोकल है और सीजनल है। ये 3 क्राइटेरिया को आपको बहुत ध्यान देना है। जी बिल्कुल। मैम, हमारी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों ने एक मैसेज करके उनकी समस्या बताई है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। मैम, दर्शक कह रहे हैं कि नमस्कार, मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 3 महीने हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार क्या सिर्फ माँ के लिए जरूरी होता है या हम दोनों के लिए भी जरूरी है? कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपकी वाइफ को कि इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो इतना दूर का सोच रहे हैं। दैट्स रियली रियली नाइस। गर्भ संस्कार, जैसा कि कहते हैं कि गर्भ में संस्कार देना, तो डायरेक्टली तो माँ देती ही देती है, वो तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है। बट हस्बैंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। कैसे? वाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उसकी इमोशनल वेलबीइंग, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सारी वेलबीइंग में उसको सपोर्ट करता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के देता है, एक हैप्पी लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो क्या होगा? वो वाइफ बड़ी खुश रहेगी, और अगर वो खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा। तो इनडायरेक्टली गर्भ संस्कार हो रहा है। तो हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अपनी वाइफ को खुश रखे। आपकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी वाइफ को खुश रखना है, हर हाल में खुश। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपने गर्भ संस्कार अचीव कर लिया। और एक और बात आप कर सकते हैं, बच्चा तो माँ से कनेक्टेड है, बट आप भी बच्चे से कनेक्टेड हो सकते हैं। किस तरह से? गर्भ संवाद के द्वारा। हम जब गर्भ संवाद की बातें करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में आएंगे, बट मदर जिस तरह से बच्चे से बात करके अपने आप को कनेक्ट करती है, वैसे फादर को भी बच्चे से रेगुलर बेसिस में, इनफैक्ट मैं बोलूंगी एवरी डे, आपको अपने बेबी से बात करनी चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, अपना बताना चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें उससे करनी चाहिए। आप कितने खुश हो, कितने हैप्पी हो, कितने एक्साइटेड हो कि वो आपकी लाइफ में
आ रहा है वो सब बताना चाहिए। तो उससे आपके और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो आप गर्भ संस्कार में ये रोल प्ले कर सकते हैं, अ वेरी एक्टिव रोल, कि अपनी वाइफ को खुश रखें, उसे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएं सो दैट शी इज़ कंफर्टेबल, बिकॉज प्रेगनेंसी के कारण उनकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो वहाँ पर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़े से प्रेगनेंसी पीरियड में थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे हल्का फुल्का मूड स्विंग्स भी हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। बट अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा तो वो खुश रहेगी, और वो जितनी खुश रहेगी आपका बच्चा भी उतना हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस बॉर्न होगा। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी सोनल जी से पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल जी, हम सात्विक डाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि हमें फ्रूट जूस अगर लेना हो तो वो अच्छी जगह से और घर में निकला हो तो बहुत ही बेहतर होता है। तो वैसे ही आजकल जो लोग हैं वो सब्जियों के भी जूसेस बना के पीते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या वो पीना भी सही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसे पालक का जूस हो गया, इनफैक्ट पालक का सूप हो गया, लौकी का भी सूप बनता है, लौकी का जूस हो सकता है, आंवला, ये सब तो बहुत अच्छा है, इट इज ऑलवेज वेरी गुड। बट पर्सनली मैं हमेशा होल वेजिटेबल, होल फ्रूट को जूस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फाइबर क्या निकल जाते हैं जब हम जूस उसको जब पीसते हैं, छानते हैं, तो फाइबर निकल जाता है। अगर आप फाइबर ना निकालो तो ठीक है, बट क्या होता है कि जूस जब भी हम बनाते हैं ना वो ज्यादा स्वीट हो जाता है, और उसके स्वीटनेस के कारण गेस्टेशनल डायबिटीज के भी थोड़े थोड़े ट्रिगर होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप प्रोन हो तो। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सॉलिड्स ले, लिक्विड्स कम ले। बट क्या होता है प्रेगनेंसी में आप कुछ कह नहीं सकते। अगर जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं मेरी जब सेकंड प्रेगनेंसी थी, मेरी डॉटर के टाइम पे मैं सॉलिड्स खा ही नहीं पाई थी। इनफैक्ट 9 मंथ्स में मैंने रेयरली सॉलिड्स खाया था, तो मुझे सब जूस, सूप प्यूरिड फॉर्म में ही लेना पड़ता था। तो पालक का सूप हो गया, लौकी का सूप हो गया, अनार का जूस हो गया, और फिर चावल को भी एकदम मैश करके दही चावल जैसा करके उस तरह से लेती थी। खिचड़ी भी बिल्कुल लाइक एकदम पतली टाइप की उस तरह से, क्योंकि समहाउ उस समय सॉलिड्स देखते ही और खाते ही वॉमिटिंग हो जा रही थी, वो न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा था। आई वाज हैविंग इन लिक्विड फॉर्म। तो क्या आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट गिवन एन ऑप्शन आई विल ऑलवेज प्रेफर सॉलिड्स ओवर द लिक्विड फॉर्म, बिकॉज लिक्विड फॉर्म में क्या होता है ना, आपका वो न्यूट्रिशन कम हो जाता है बिकॉज फाइबर चला जाता है। उस पॉइंट का हमें ध्यान रखने का बहुत जरूरी कि फाइबर आप ना निकालें, अगर नहीं निकाल रहे हैं तो भी चलेगा जी। एंड फ्रूट्स के साथ भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर कटिंग, क्योंकि जैसे आप उसको कट करते हो क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक वायरस, बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो खराब होने लग जाता है। तो ज्यादा देर तक कटा हुआ अगर फ्रूट वेजिटेबल्स जो है ना, वो सात्विक की जगह तामसिक में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इट बिकम्स अ ब्रीडिंग पॉइंट फॉर बैक्टीरिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुरंत काटें और तुरंत सेवन करें, तुरंत काटें और तुरंत पकाएं, जो भी आपको करना इमीडिएट करें, उसको काट के ना छोड़ें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फ्रूट एंड मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद के हिसाब से करेक्ट नहीं है, विरुद्धाहार कहते हैं। यस, वेरी वेरी करेक्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो हमारे बॉडी में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आजकल बहुत फैशन है शेक्स का, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, तो मैं थोड़ा सा आपको मना करूंगी कि प्लीज डोंट हैव इट, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में आहार करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऐसे ही बहुत प्रेशर चल रहा है। तो आप फिर कुछ ऐसा विरुद्ध आहार अगर लेंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फ्रूट्स का जो सेवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन के पहले हम खा लें, बिकॉज वो नहीं तो ठंडक पैदा करता है। तो टुवर्ड्स सनसेट, टुवर्ड्स इवनिंग फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, हमें मिड डे तक, मिड मील तक फ्रूट्स को खा लेना चाहिए। तो बेस्ट टाइम आई फील फॉर फ्रूट्स इज इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, कि हमने ब्रेकफास्ट किया और लंच के बीच का जो टाइम है, उस समय आप एक कलरफुल प्लेटर ऑफ फ्रूट खाओ। इट इज वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो, अच्छा भी लगता है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स। तो वो थोड़ा सा टाइम का हमें
ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल मैम। हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ड्राई फ्रूट्स एक माँ को लेने चाहिए? यस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। जी, अगर मैं फ्रूट ग्रुप की बात करूं तो नट्स एंड सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 40 grams ऑफ नट्स एंड सीड्स शुड बी कंज्यूम्ड बाय अ प्रेग्नेंट वुमन। जी, इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से बहुत अच्छे हैं तो डेट्स, दे आर अमेजिंग। खजूर बहुत अच्छा माना जाता है, और खजूर के साथ एक खास बात क्या है कि खजूर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर। जी, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने तो ये भी बोला है कि शुगर ज्यादा खाने से फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। इट इज नॉट गुड। जब हम तामसिक आहार में आएंगे हम बहुत डिटेल में शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डेट इज अ ऑल्टरनेटिव टू शुगर, कि आप डेट्स को मतलब पीस के मिक्स करके आप वो मिठास क्रिएट कर सकती हैं जो शुगर की मिठास है, और आप मिठास से वंचित भी नहीं होती हैं। तो इट इज वेरी गुड। अदरवाइज आप खारिक भी खा सकती हैं, खारिक इज वेरी गुड। पीसा हुआ ड्राइड डेट्स जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो डेट्स खाना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी रिच इन फोलेट्स, एंड फोलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलिक एसिड, जो न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अंजीर। अंजीर में भी फोलेट्स बहुत हाई हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलमंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आलमंड से हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो थोड़े आलमंड्स को हमें भिगो के खाना चाहिए, बहुत अच्छा है। किशमिश को हम भिगो के खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। सो दीज आर लाइक रियली नाइस। लेकिन जैसे काजू हो गया, काजू है तो अच्छा बट डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट जाता है, तो इट इज हैवी टू डाइजेस्ट। तो काजू को हमें अवॉइड करना चाहिए, पिस्ता को हमें अवॉइड करना चाहिए, चरोली को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो ड्राई फ्रूट्स है थोड़ी से difficult to digest है। Walnuts is very good for brain development, but again walnut is difficult to digest, तो हम limited quantity में खाएं। अच्छा, because इसके benefits तो हैं, तो benefits को भी ना छोड़ें, but अंधाधुन भी ना खाएं, बिकॉज वो फिर आपको ना गैस क्रिएट करेगा, दर्द होगा। अब सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप्स है, तो किसकी बॉडी टाइप में जाके क्या होगा यू डोंट नो। सो उसको लिमिट में हम खा सकते हैं। तो ये सारे सीड्स, ये सारे नट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, chia seeds and flax seeds, but it should be consumed in small quantity. 10 to 20 grams is enough, 1 tablespoon जितना, उतना ही हमें खाना चाहिए। तो seeds and nuts are really really good. So हमने जो डिस्कस किया 450 grams of vegetables with 150 grams of leafy vegetable, 150 grams of fruits, and then 40 grams of nuts and seeds. So these are like वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें खाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट फूड टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है ग्रेन्स। क्योंकि ग्रेन्स हमें क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है जो एनर्जी हमें देता है। सो अराउंड 240 grams of grains is very important in our daily diet. और ग्रेन्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि गेहूं हमारे लिए अच्छा है बट विद इन लिमिट्स, और मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मिलेट्स आर वेरी गुड। तो जवार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। इनफैक्ट हम जवार और बाजरा को मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की डिफरेंट तासीर है। एक कूलिंग इफेक्ट करता है तो एक हीटिंग इफेक्ट करता है, तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दे वर्क आउट टू बी गुड। इवन राइस इज वेरी गुड फॉर अस। सो ग्रेन्स ओवरऑल दे आर गुड, बट ग्रेन्स में एक बात का बहुत ध्यान देना जरूरी है कि इसको जब हम पीसते हैं तो उसके फाइबर को मेंटेन करें। जो ग्रेन जितना कोर्स हुआ, मतलब कि दरदरा हुआ, वो उतना अच्छा है। जो जितना पिस के चिकना हो जाता है वो उतना खराब है, क्योंकि जब हम गेहूं को बिल्कुल चिकना कर देते हैं तो मैदा बन जाता है, एंड मैदा इज एब्सोल्युटली तामसिक, बिकॉज उसमें कोई फाइबर नहीं, हमारे इंटेस्टाइन से चिपक जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और बाद में हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कराता है। सो जो ग्रेन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे पिसे हों, दरदरे हों, ताकि उसका फाइबर जो है वो न जाए, वो चीज को मेंटेन करने। इसलिए सजेस्टेड ये होता है कि आप कमर्शियल न लें, आटा चक्की बहुत सारी अवेलेबल है, अपना अनाज खरीदें, अनाज लेके किसी को भेज दें या खुद चले जाएं, सामने सामने पिसा के लेके आएं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड, बिकॉज उससे आपको राइट क्वालिटी मिलेगा। अदरवाइज ये पिसी हुई चीज में क्या क्या और पिस जा रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं, उस चक्कर में आपका हेल्थ जरूर पिस जाएगा और कुछ होगा या ना होगा। तो ग्रेन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेन्स और जो हमारा
ये प्रोटीन है, लेज्यूम्स एंड पल्सेस है, उसका रेशियो 3:1 होना चाहिए। तो ग्रेन्स अगर हम 240 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हैं तो अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ पल्सेस एंड लेज्यूम्स इज गुड इनफ। अब इसमें क्या है तो सब रिच इन प्रोटीन, बट डाइजेस्ट क्या हो सकता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो तूर दाल और मूंग दाल जो है वेरी इजी टू डाइजेस्ट, वो हमें उसका सेवन अच्छे से करना चाहिए। बट उड़द, मसूर, छोले, राजमे ये सब बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसका जितना हो सके अवॉइड करें उतना अच्छा। वंस इन अ व्हाइल ओके, बट शुड बी अवॉइडेड इन द लॉन्ग रन। आजकल स्प्राउट्स बहुत चल रहा है एंड स्प्राउट्स अच्छा भी है बिकॉज ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में सब में बहुत हेल्प करता है एंड हायर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट स्प्राउट्स अगेन इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो अगर आप स्प्राउट्स ले रही हैं तो यू नीड टू एंश्योर कि ये स्प्राउट्स प्रॉपरली कुक्ड हो। आप बॉईल करके कुक करके उसका सैलेड बना के खाएं, तो दैट विल डू वंडर्स टू यू। सो इट इज वेरी वेरी गुड। एंड ये जो पूरा हमारा जो मैंने जो जितने ग्राम्स वगैरह सब बताए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस जरूर करें या न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करें, बिकॉज आवर बॉडी इज डिफरेंट। कोई एक वुमेन अंडर नरिश्ड हो सकती है, कोई वुमेन ओबेस हो सकती है। तो ओबेस के केस में थोड़ा सा हमें चेंजेस करने की जरूरत है, अंडर नरिश्ड में कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। तो जो मैंने आपको बताया वो एक थंब रूल था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने गाइड किया है। बट अगेन everything with a pinch of salt. Please check with your gynecologist or your nutritionist. जी, ये तो हमने बात की प्लांट बेस्ड उसकी। जी, अब आ जाता है हमारा डेयरी। डेयरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जैसा कि मैंने कहा वो A2 ही होना चाहिए, इंडिजिनस काऊ का ही होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए हितकारी है। अदरवाइज इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन गिविंग अस द बेनिफिट्स। इनफैक्ट आजकल मार्केट में जो इतने मिल्क आ रहे हैं, डबल टोन मिल्क और अलग अलग वेराइटी के मिल्क, आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। ज्यादा से ज्यादा पैस्चराइज्ड मिल्क ले सकते हो, उसके अलावा आपको और कुछ लेना नहीं चाहिए। और डेयरी के जो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स हैं, इवन दे आर वेरी गुड, लाइक कर्ड हो गया, आपका घी हो गया, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। बट अगेन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये सब A2 मिल्क से ही बना हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी डिटेल में हमें सात्विक आहार समझाया है, इतनी डिटेल में कभी हमने सोचा ही नहीं था। हम राजसिक और तामसिक आहार के बारे में बात करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ प्रश्न सोनल जी से पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।